कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये है आपका प्रवेश आवेदन पत्र। ठीक है, जब कोई स्टूडेंट्स एक क्लास से दूसरी क्लास जाते हैं और वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल चेंज करना चाहते हैं, स्कूल को जब चेंज करना चाहते हैं, एक स्कूल से दूसरा स्कूल जाते हैं, तो उन्हें आवेदन पत्र भरना पड़ता है, प्रवेश आवेदन पत्र। ये जो है एक क्लास 5 का स्टूडेंट का है, जो क्लास 5 तक पढ़ा गवर्नमेंट स्कूल में। अब वही स्टूडेंट्स कोई दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। अब ये दिल्ली का है, देख सकते हो, प्रवेश आवेदन पत्र सभी सरकारी मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालय के लिए। शिक्षा निदेशालय दिल्ली है ना, तो राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए। ठीक है, तो डीओई की तरफ से, जो दिल्ली की तरफ से जो स्कूल्स है उनके लिए है ये। क्या हो रहे हैं, क्लास 5 के स्टूडेंट है, वो कोई दूसरा स्कूल में जाना चाहते हैं और इसके लिए प्रवेश पत्र है, और इसे मैं आज आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं भरने में, कहीं ना कुछ मिस्टेक हो जाते हैं ना, इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्या लिखना है, उसके बाद फिर मैं लिख कर दिखा दूंगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, विद्यालय का नाम लिखोगे। ठीक है, विद्यालय का नाम लिखने के बाद क्या करोगे स्टूडेंट्स, देखो विद्यालय का नाम लिखोगे, उसके बाद लिंग भरोगे। लिंग में पुरुष है तो पुरुष है ना, महिला है तो महिला। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या हिंदी में, आपका मर्जी है। नाम जो लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखना है। जब भी नाम लिखेंगे, अगर इंग्लिश में लिखना है तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। कौन सा लेटर में, कैपिटल लेटर में। ठीक है, कहा गया है कैपिटल लेटर। और ये जो भी भरेंगे ना, कोशिश कीजिएगा कैपिटल लेटर में ही भरना है। ठीक है, और विद्यार्थी का नाम भर दिया कैपिटल लेटर में ही, लिंग भर दिया, जैसे कि मेल है तो यहाँ मेल पर टिक करके यहाँ पर मेल लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट, जन्म तिथि है, एक बार फिगर में एक बार वर्ड्स में। फिगर में जैसे कि किसी का है 23, मान लो कि जन्म तिथि स्टूडेंट का है, जैसे मान लो ये है आपका आधार कार्ड। ठीक है, यहाँ जन्म तिथि कितना है, 1/1/2026, तो यहाँ पे लिखना होगा 1, है ना, 1/1 मतलब कि 1 जनवरी है ना, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 1 जनवरी। ठीक है, और यहाँ कितना है 2016, तो यहाँ पर लिखने होगा 2016। तो ठीक है, एक बार फिगर में लिखना होगा, एक बार वर्ड्स में लिखने होंगे ये। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। क्लास, अब देखो 6 क्लास में जाने वाले हैं, 6 क्लास यहाँ लिख देंगे। आधार नंबर लिखना है यहाँ पे, बैंक का नाम लिखना, जो बैंक का जो ऐड करने वाले हैं। उसके बाद खाता नंबर लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, IFSC कोड लिखना है। ठीक है, फिर ब्लड ग्रुप, जो भी ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी, जो भी है, ग्रुप सी ना, ग्रुप जो भी ग्रुप है होते हैं ना, ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका जो ग्रुप है आपको पता होना चाहिए, वो लिखना है ग्रुप। और ये देखो, ये पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटो लगता है, फोटो चिपकाना है आप अपना। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका ये जो है ब्लड ग्रुप के बाद माता का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है। इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में, हिंदी में हिंदी, कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में लिख दे, बढ़िया है ना। गार्जियंस नेम, जैसे माता पिता में जो गार्जियन है तो उनका नाम लिख देना है। उसके बाद भी अब जाति लिखना है, SC है कि SC ST OBC जनरल जो भी आता है वो लिख देना है। उसके बाद भाई रीजन देना, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, है ना, तो उस तरह से। व्यवसाय, पापा जी क्या काम करते हैं, वो मम्मी क्या करते हैं, गार्जियन कौन है, ये सब अपना लिखोगे। ठीक है, उसके बाद इन सब से इनकम कितना होते हैं, है ना, इन सब से इनकम कितना होते हैं। ठीक है, इनकम बताना है भाई, क्या इनकम होते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई वार्षिक आय, मतलब साल में। घर का पता, एड्रेस लिखना है यहाँ पे, है ना, घर का पता क्या है, एड्रेस लिखना। ठीक है, और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखिए टेलीफोन नंबर लिखना है, या देखो क्या है, दूरभाष टेलीफोन नंबर आप लिखेंगे, या फिर ये जो भी है आपके पास, या मदर, फिर मदर या फादर, फिर गार्जियन, फिर वही आ गया। तृतीय भाषा उसके बाद आता है। देखिए तृतीय भाषा आपका जो भी है, जैसे कोई घर में बंगाली बोलता है, उर्दू बोलता है, जिसको जो भी बोलते हैं वहाँ पे वो भाषा का आप यहाँ पे लिखोगे, तृतीय भाषा जो है। अब जन्म प्रमाण पत्र विवरण पे टिक लगाना है, जैसे कि स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र है वो लिख दिया। ये पॉइंट पढ़ के अपने घर से, पेरेंट्स से पूछ के तब ये आपको करना होगा। ये डेट जब आप एडमिशन करवाने वाले हैं, ये जमा करने जाएंगे उस समय का यहाँ पे डेट लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे माता और पिता के जो माता पिता के आपको वैध
क्या कहते लीगल, ये नहीं कि कहीं भी उल्टा पुल्टा अपने से सिग्नेचर कर देना, नहीं, माता पिता का ओरिजिनल सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ पे नाम लिख दिया, जो स्टूडेंट है उनके पिता के नाम, या तो जो गार्जियन है ना, फादर माता, पिता का नाम, या तो पिता या माता जो गार्जियन है उनका नाम लिख देना है, ठीक है। या माता या पिता, कोई किसी भी गार्जियन का लिख दोगे, गार्जियन से पिता का अगर मान रहे हो तो पिता का लिख देना, ठीक है। फिर ये आपका डेट ऑफ बर्थ दे दोगे, ठीक है। और यहाँ पे फिगर्स में, वर्ड्स में, दोनों में देना है। मैं आपको ये फिल करके दिखा रहा हूँ, और बाकी ये जो है पार्ट सी में आपको ऐसे सिंपल छोड़ देना। ये क्या, विद्यार्थी का जब चयन हो जाएगा उसके बाद ये विद्यालय द्वारा भरा जाएगा, ठीक है, स्कूल के द्वारा भरा जाएगा। उसके आगे आइए, यहाँ सिग्नेचर होंगे, ये स्कूल के द्वारा ही किया जाएगा। और बाकी पार्ट डी भी जो है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट डी ये भी स्कूल के द्वारा किया जाएगा, तो इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। स्कूल के द्वारा ही आपको दिया जाएगा, ये रसीद रिसिप्ट मिलेंगे, ये आपको स्कूल के द्वारा दिया जाएगा, तो इसे भी आप लोग छोड़ देंगे, वो खुद कर देंगे, ठीक है। तो इसे आपको छोड़ देना है। और पार्ट डी आपको जब रिसीविंग मिलेंगे उस समय आपको ये स्कूल की तरफ से दे दिया जाएगा लिखकर। तो इस तरह से आपको फिल करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, अपने और भी बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जाने बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।